पश्चिम बंगाल के अलावा बीजेपी की निगाहें असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। असम में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर हैं। अपने असम दौरे पर अमित शाह ने कई सरकारी योजनाओं की आधारशिला रखी। असम में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अभी से ही सत्ता में दोबारा वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि साल भर पहले तक बीजेपी इतनी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन हाल ही में हुए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनावों के नतीजों से बीजेपी गदगद है। 2015 के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी 1 की जगह 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल 2 दिन के राज्य दौरे पर हैं। विधानसभा चुनावों से पहले शाह का ये दौरा काफी अहम है। एक तो शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों को लेकर जोश भर रहे हैं और दूसरे चुनाव तैयारी और प्रचार अभियान को हरी झंडी देंगे। इससे भी ज्यादा अहम है कि शाह पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तर्ज पर मुख्य विपक्षी दल में सेंधमारी करने जा रहे हैं। बीजेपी ने असम में जीत के लिए मिशन 100 रखा है, यानी कि 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीतियों में भी फेरबदल किया है। अपने असम दौरे पर अमित शाह ने कई सरकारी योजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि असम में एक समय आंदोलन का दौर आया, अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन हुए, सैकड़ों युवा मारे गए, असम की शांति को भंग कर दिया गया और साथ ही असम के विकास को रोक दिया गया। लेकिन आज 4.5 साल की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। असम में लगभग 4.5 साल से असम के अंदर जो विकास की यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में यहां सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्वकर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज है। असम के अंदर लगभग 4-4.5 साल से जो विकास की एक यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में और यहां सर्बानंद और हेमंत विश्वकर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज है। क्योंकि आज न केवल विकास पूरे आसाम को एक करने के लिए, पूरे आसाम की जनता को जोड़ने के लिए, आसाम को भारत के साथ जोड़ने के लिए और आसाम को विश्व के अंदर गुरु शंकर देव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहां होने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान में कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी के जो शब्द थे उसको उन्होंने चरितार्थ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे आज बड़ा आनंद है कि श्रीमंत शंकरदेव का जो जन्म स्थान था घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसे खाली करके आज शंकरदेव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत विश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहरनिश दिन रात काम कर रहे हैं। असम में अगले साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कारण शाह अपने दौरे में बीजेपी की विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन करने में जुटे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूती से जीत दर्ज करने के बावजूद बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही।
माना जा रहा है कि अमित शाह के मौजूदा असम दौरे में कुछ बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।